हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे पाइथन के डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में, जो डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए एक पावरफुल टूल है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग में नए हैं या अपने डेट टाइम स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले डेट टाइम मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं। ये मॉड्यूल हमें डेट्स और टाइम्स को हैंडल करने के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देख सकते हैं, करंट डेट और टाइम प्रिंट करने के लिए हम जो है इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, डेट टाइम जो है एक क्लास है और उसमें एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट है और ये नाउ डॉट नाउ फंक्शन है, और strf टाइम जो है एक फंक्शन है, और ये एक फॉर्मेट है जिससे हम अब मंथ को एम से मंथ को, डी से डे को, वाई से ईयर को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। ए से हम डे को एक्सेस कर सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे। जो डेट करंट डेट है उसको हमें ये प्रिंट करके दे देता है। इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम टाइम को प्रिंट करने के लिए एएम और पीएम को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो पी परसेंटेज पी का यूज़ करते हैं फॉर्मेट का, और हमें ये प्रिंट करके दे देता है। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेसिक सा। यहाँ पर हमारे वीएस कोड में, यहाँ पर हम पहले डेट एंड टाइम को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें उस डेट एंड टाइम मॉड्यूल से हमें एक्सेस करना होता है। मैं यहाँ पर करंट डेट प्रिंट कराने के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ, नाउ, और उसमें असाइन कर देता हूँ डेट टाइम क्लास को, डॉट डेट टाइम ऑब्जेक्ट को, और नाउ फंक्शन का यूज़ करके मैं करंट डेट प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा, करंट डेट एंड टाइम। अब हम अपना वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, इसमें हमने करंट डेट टाइम को स्टोर किया है। अब मैं इसको कंसोल पर प्रिंट करके देखता हूँ, तो देखा आपने, इसने डेट दे दी है करंट डेट, और हमें जो टाइम है हमारा उसको 24 आवर्स में प्रिंट करके दे दिया है। इस तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप डेट और टाइम को कस्टम फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं strf टाइम फंक्शन की मदद से। चलिए एक कॉमन फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कोड लिख लेता हूँ, फॉर्मेटेड वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें strf टाइम फंक्शन का यूज़ करके करंट डेट को फॉर्मेट में प्रिंट करवाता हूँ, और मैं एक फॉर्मेट दे देता हूँ हमारे डेट टाइम को। मैं यहाँ पर फॉर्मेट देता हूँ %m %d %y। मैंने एक फॉर्मेट दे दिया है डेट को। चलिए अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, क्या हमें इसने कैसे फॉर्मेट में दिया है। प्रिंट फॉर्मेटेड डेट, यहाँ पर फॉर्मेटेड वेरिएबल टाइप कर देता हूँ और इसको कंसोल पर प्रिंट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको एक फॉर्मेट दे दिया strf टाइम की हेल्प से। दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट कोड्स हैं। यहाँ पर डी है डेट, डे ऑफ मंथ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। %a अगर हम फॉर्मेट देंगे तो फुल वीक डे नेम आउटपुट में देगा, %b देंगे, मंथ का नेम देगा। इसी तरह हम इसको फॉर्मेट देकर हम डेट टाइम को अपना प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल। वीएस कोड में चलते हैं वापस, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये बेसिक डेट एंड टाइम के फंक्शंस हम यूज़ कर रहे हैं। एडवांस में डेट एंड टाइम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, अभी हम इसको बेसिक समझेंगे। मैं एक यहाँ पर एज कैलकुलेट करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पर एज कैलकुलेट करवाऊँगा डेट एंड टाइम की हेल्प से। मैं पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बर्थ डेट अंडरस्कोर str, उसमें असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल एक डेट ऑफ बर्थ 1908 2000, ईयर का 2000। ओके, एक डेट असाइन कर दी। अब मैं बर्थ डेट ले लेता हूँ, उसका फॉर्मेट में जो है चेंज करवा लेता हूँ, जो मेरा मुझे फॉर्मेट चाहिए बर्थ डेट का। बर्थ डेट असाइन कर लेता हूँ, डेट टाइम क्लास यूज़ करूँगा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट ले लूँगा, और strpt टाइम strp
टाइम फंक्शन का यूज़ करके मैं इसमें से बर्थ बर्थ वेरिएबल जो हमने डेट दी है उसको स्टोर करवा लूँगा और मैं उसका फॉर्मेट इस तरह का ले लूँगा परसेंटेज डी परसेंटेज एम। मैं अपना ये फॉर्मेट ले रहा हूँ परसेंटेज कैपिटल वाई। तो अब मैं इसको बेसिकली प्रिंट करके देख लेता हूँ मुझे इसने किस फॉर्मेट में चेंज करके दिया है बर्थ डेट को। अब हम इसको कंसोल पर प्रिंट करके देखेंगे। तो देखा दोस्तों, इसने जो है बर्थ डेट को हमारे टाइम भी दे दिया है, टाइम में चेंज कर दिया है, इसको टाइम के साथ चेंज कर दिया है। और इसने जो है हमें DMY में जो है हमें दे दिया है। अब चलिए हम इसको हम अपनी करंट डेट टुडे वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। डेट टाइम क्लास डेट टाइम ऑब्जेक्ट और टुडे का यूज़ करके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ प्रिंट में टुडे का मैं क्या प्रिंट होता है कंसोल पर, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इसने जो है हमें अभी जो है नंबर्स में हमें प्रिंट करके दिया है। बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करेंगे फंक्शंस की हेल्प से इसको डेट में। तो अभी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज, कन्वर्ट करके देख लेते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर टुडे को एक फॉर्मेट दे देता हूँ, फॉर्मेट एक बता देता हूँ आपको कन्वर्ट करके डेट टाइम डेट टाइम डॉट सॉरी सर मैं यहाँ पर टुडे ले लेता हूँ टुडे डॉट str टाइम और मैं इसको डे और परसेंटेज एम और परसेंटेज वाई ले लेता हूँ। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं फॉर्मेटेटिव क्या हमारा चेंज हुआ है डेट में। तो दोस्तों, देखा आपने, इसने हमें फॉर्मेट को इसने हमारे फॉर्मेट को चेंज करके दे दिया है डेट। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। अब हम एज कैलकुलेट करना है हमें, एज वेरिएबल बना लेता हूँ। एज में टुडे डॉट टुडे जो डेट है आज उसका ईयर ले लेता हूँ और उसमें से माइनस करवा देता हूँ जो हमारी बर्थ डेट है उसको मैं उससे टुडे से आज करंट की डेट से उसको माइनस करवा दूंगा तो हमारा एज निकल के बाहर आ जाएगा ईयर। अब मैं यहाँ पर बेसिकली प्रिंट कर देता हूँ मेरी जो एज निकल के आई है। योर एज इस एज वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर ईयर्स ईयर्स। ओके, मैं अब इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों, देखा मेरी 24 एज निकल कर यहाँ आई है। मैंने माइनस कर दिया करंट डेट से मेरी बर्थ डेट को। तो बेसिकली बहुत इजी है ये एग्जांपल। इसी तरह आप कई सारे एग्जांपल्स खुद से करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, डेट टाइम मॉड्यूल के यूज़ केसेस इन्फिनिट होते हैं। आप इसे शेड्यूलिंग इवेंट रिमाइंडर्स लॉग्स और रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इस हमारी वेबसाइट पर www.verotechnology.com पर आकर यहाँ दिए गए सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए डेटा एंड टाइम मॉड्यूल्स का यूज़ करके VS कोड में। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।